जय हिंद दोस्तों। जैसे जैसे भर्ती आगे बढ़ रही है वैसे वैसे मन में सवाल आ रहे हैं और इन सवालों के जो जवाब है वो एक ही है, फाइनल जवाब 12 तारीख। जी बिल्कुल। आप लोगों में से कमेंट ज़रूर करना कौन कौन 12 तारीख को दिल्ली चल रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि एक पहली चीज़ तो यह है, मेरिट लिस्ट की जो तस्वीर है वो साफ़ हो चुकी है कि नवंबर में मेरिट लिस्ट आप लोगों की आ जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर आप लोगों को वैकेंसी इंक्रीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा डाउट है कि अगर वैकेंसी इंक्रीज़ होती है तो यहाँ पर क्या बेनिफिट है और वैकेंसी इंक्रीज़ होने के कितने क्या चांस है और इसके लिए क्या क्या कुछ एफ़र्ट हमको लगाने होंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पर वैकेंसी जो बढ़ेगी, ठीक है, तो उससे कट ऑफ को भी जो है आप लोगों को पता है कि कुछ चीज़ें चेंजेस यहाँ पर होने वाली है। अगर नहीं बढ़ती है तो वहाँ पर क्या प्रॉब्लम होगी, ये भी सभी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस मैं करने वाला हूँ। तो पहली बात आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि कौन कौन दिल्ली चल रहा है 12 नवंबर को। दूसरी चीज़ यहाँ पर एक बहुत बेकार चीज़ लगी मुझे, आज भी मैंने 2 से 3 कमेंट्स ऐसे देखे कि 12 तारीख को दिल्ली जाने की बात अगर कोई कर रहा हूँ किसी वीडियो में तो वहाँ पर ये कमेंट आ रहे कि क्यों जा रहे हैं। मतलब अभी तक ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जिनको पता ही नहीं है कि इस भर्ती में चल क्या रहा है, प्रयास कर क्या रहे हैं हम लोग, और उनको ये भी नहीं पता है कि कब क्या आ रहा है, नोटिस आ रहा है, कब मेडिकल हुआ, कब रीमेडिकल हुआ। मतलब ये ऐसे लोग हैं या तो फिर इनके बहुत ज़्यादा नंबर है या तो फिर बहुत कम नंबर है। तो भाई वो जो भी हो, लेकिन आप लोगों का एक फ़र्ज़ बनता है कि हर एक एसएससी जीडी के स्टूडेंट तक ये बात पहुंचाना कि 12 नवंबर को दिल्ली चलना है। क्योंकि रणवीर सर जी लगातार अपने चैनल के माध्यम से भी जो है वो ट्विटर के माध्यम से भी इन्फॉर्म कर रहे हैं, वो बता भी रहे हैं कि सभी स्टेट से पहुँचेंगे 12 नवंबर को, ठीक है। 10 बजे से लेकर 5 बजे तक जो है लगातार वहाँ पर प्रदर्शन रहेगा, शांतिपूर्ण तरीके से ये चीज़ें संभव हम करवाने वाले हैं। ये सभी चीज़ें वो लगातार जो है अपडेट भी दे रहे हैं। और ये एक चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, जैसे आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर बहुत सी जो बैनर्स है, ठीक है, बैनर्स के लिए भी उन्होंने बोला है कि आप लोग के जो नारे टाइप के आप बना के लेके आ सकते हो, ठीक है, इस टाइप से, है ना। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो भी जाने वाले हैं वो एक दूसरे से कांटेक्ट में रहेंगे, ठीक है। आप कमेंट जरूर करना और कमेंट करने के साथ साथ कुछ एड्रेस अपना भी दे देना कि हाँ मैं इस राज्य से हूँ, इस डिस्ट्रिक्ट से हूँ। तो अगर कोई कमेंट पढ़ता है आप लोग कमेंट भी पढ़ा करो कि अगर हाँ आपके आसपास का अगर कोई है जो जा रहा है तो उससे आप कांटेक्ट में रहो, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें संभव होना जरूरी है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि वैकेंसी इंक्रीज होती है या होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो देखो चीज़ों को समझना भी पड़ेगा और सपोर्ट भी करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर हम बात करें वैकेंसी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, ठीक है, तो यहाँ पर देखो अभी का जो माहौल बना हुआ है इस भर्ती के रिलेटेड, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो माहौल भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है। दूसरी चीज़ सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है और सपोर्ट की ज़रूरत है, और लोगों तक एक बात पहुँचाओ या फिर और लोगों को जानकारी दो कि भाई वैकेंसी अगर बढ़ जाती है तो कितने लोगों का फ़ायदा यहाँ पर होगा। अब बात रहती है कट ऑफ की, ठीक है, तो मैं ये आप लोगों को बता दूँ वैकेंसी बढ़ने के लिए काफ़ी अच्छा माहौल बन सका है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर वैकेंसी नहीं बढ़ेगी, वैकेंसी बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा चांस है। इसलिए चांस है क्योंकि इसमें अर्धसैनिक बलों में जो है वैकेंसी बहुत खाली है। अगर खाली नहीं रहती तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती थी कि हाँ भाई वैकेंसी नहीं बढ़ा सकते क्योंकि पद खाली नहीं है। पद काफ़ी ज़्यादा खाली है और आवश्यकता भी है सैनिकों की बॉर्डर पर। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संभावना है, बस एफर्ट लगाने की ज़रूरत है और पूरे सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर कट ऑफ को लेकर काफ़ी ज़्यादा आपके कमेंट आते हैं कि सर एमपी की कट ऑफ बना दो या फिर यूपी की कट ऑफ बना दो या फिर छत्तीसगढ़ की कट ऑफ बना दो। देखो मैं अभी कट ऑफ की इसलिए आप लोगों को वीडियोस नहीं दे रहा हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग अभी कट ऑफ की अगर देखिए, अभी अगर मैं कोई वीडियो बनाऊंगा तो मैं उसी वैकेंसी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा जो 60,000 वैकेंसीज है, ठीक है। और मैं नहीं चाहता कि 60,000 वैकेंसीज पर आपकी कट ऑफ बने, और मैं ये नहीं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कट ऑफ कोई बने। मैं तो ये चाहता हूँ यार कि सभी का सिलेक्शन हो जाए और कट ऑफ का कोई लफड़ा ही ना बचे। तो आप लोग भी यही चाहते हो। आप में से ऐसे बहुत से ये है कि जिनका लास्ट समय है, जिनके सिर्फ 1 नंबर या फिर पॉइंट में नंबर ज़्यादा है और उनका एक आखिरी मौका था कि इस बार अगर नहीं हुआ तो उनकी आयु निकल जाएगी। तो ये सभी चीज़ें मायने रखती है एक दूसरे से, ठीक है। तो ये चीज़ों को आप लोगों को समझना होगा। अगर आपके ज़्यादा भी नंबर है, ठीक है, आपके अगर ज़्यादा भी नंबर है और आपका वैकेंसी बढ़ने से लेकर कोई आपका अगर मतलब नहीं भी है तो आप ये सोच के करो कि यार कोई मेरा भाई है जो अगर वैकेंसी बढ़ती है या फिर सभी मेडिकल फिट कैंडिडेट को ज्वाइनिंग लेता है तो कितना अच्छा होगा और उसका कितना अच्छा फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को समझना ये ज़रूरी है कि जो 12 नवंबर की प्लानिंग है, ठीक है, यहाँ पर मेरिट तो मैंने क्लियर कर दिया हूँ कि नवंबर में आना ही है, ठीक है। मेरिट लिस्ट जो है वो
नवंबर में आना 100% तय है। ठीक है, ये एक चीज़ें मैंने क्लियर कर दी। दूसरी जो वैकेंसी बढ़ेगी ये भी क्लियर है, क्योंकि आपका जो एफर्ट है, आपका जो प्रयास है, जो सपोर्ट मिल रहा है हमारे द्वारा, ठीक है, और भी लोगों के द्वारा, तो ये चीज़ें संभव है क्योंकि वैकेंसीज जो है खाली है। ठीक है, दो चीज़ें क्लियर हो गई। अब तीसरी चीज़, जो फाइनल कट ऑफ की चर्चा हम नहीं करने वाले हैं, ठीक है, उसके लिए कारण ये है कि हम लोग चाहते हैं, आप लोग चाहते हो कि वैकेंसी जो है वो बढ़ जाए सभी के लिए, और सभी जो मेडिकल फिट है, ठीक है, उनकी गलती नहीं है कि उनके कट ऑफ में कम नंबर आए। ठीक है, उनका पूरा एफर्ट था, लेकिन यहाँ पर कट ऑफ में अब न काटे, यह सब लोग चाहते हैं। जितने भी मेडिकल में पास है, जितने भी रीमेडिकल में पास है, जितने भी एडिशनल वाले, सबको ज्वाइनिंग दे दो ना यार। देखिए, अगर हम बात करें तो यहाँ पर नई वैकेंसी तो आने ही वाली है, ठीक है, 2021 में, लेकिन वहाँ से भी अगर पद बिना कम किए अगर आप ज्वाइनिंग लेते हो, या फिर नई भर्ती को बिना किसी अवरोध के इसमें जो है वैकेंसी में पद बढ़ाते हो ना, तो फिर भी जो है कोई अंतर नहीं आने वाला है। तो ये बिल्कुल आप लोगों का एफर्ट रहना चाहिए। कट ऑफ की चिंता अभी आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। अभी आपका सिर्फ और सिर्फ ध्यान जो है वैकेंसी बढ़ाने को लेकर रहना चाहिए, जिससे सभी का जो है फ़ायदा हो जाए। अब बात रही ज्वाइनिंग की, तो यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर है, वैकेंसी अगर बढ़ जाती है, उसके बाद अगर थोड़ा लेट भी ज्वाइनिंग होता है तो उतना अंतर फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अभी फोकस करो कि वैकेंसी बढ़ाने को लेकर 12 तारीख का प्लान बनाओ। ठीक है, दूसरी चीज़, यहाँ पर ज्वाइनिंग आप लोगों की दिसंबर लास्ट या फिर जनवरी तक भी अगर जाती है, तो ये संभावना जताई जा रही है कि लास्ट दिसंबर जनवरी तक ज्वाइनिंग संभव है, क्योंकि अगर नवंबर में मेरिट आती है तो उसके बाद सिर्फ जो है ज्वाइनिंग का प्रोसेस ये बचने वाला है। ठीक है, तो ये वीडियो को जरूर शेयर कर देना अपने दोस्तों में, क्योंकि 12 तारीख की इन्फॉर्मेशन में इस वीडियो में दिया है। ठीक है, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा हो, और अब मेरी बात से आप सहमत हो तो कमेंट जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।